साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंशियल ईयर 26-27 मीन्स अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2027 में ख़त्म होगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आप भी चाहते हैं, आप एफडी करवाते हैं और उस पर किसी भी तरीके की टीडीएस की रिडक्शन ना हो, या कई केसेस में तो आपको टैक्स ही नहीं पे करना पड़ेगा, तो सारी ही चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1925 जो है वो आ चुका है। तो अभी काफ़ी सारे सेक्शंस के अंदर बदलाव भी कर दिया गया है, तो काफ़ी सारे सेक्शन चेंज कर दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर आपको फॉर्म 121 सबमिट करना पड़ेगा अगर आप एफडी करवाते हैं और आप चाहते हैं कि उस एफडी के ऊपर बैंक किसी भी तरीके की टीडीएस की रिडक्शन ना करे। तो देखिए, फाइलिंग फॉर्म 121 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू प्रिवेंट टीडीएस डिडक्शन ऑन योर एफडी इंटरेस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका एफडी से इंटरेस्ट आता है, उस पर किसी भी तरीके की टीडीएस की रिडक्शन नहीं होगी, तो आप फॉर्म 121 फिल कर दीजिए। तो फॉर्म 121 है क्या? दिस फॉर्म इज सेल्फ डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट योर टोटल टैक्सेबल इनकम इज़ बिलो द एग्जम्पशन लिमिट। तो इस डिक्लेरेशन के अंदर आप ये बताएंगे कि आपकी जो टोटल इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से कम है। तो जो एग्जम्पशन लिमिट होती है, अगर मैं बात करूँ, न्यू टैक्स रिजीम में जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 4 लाख रुपए है। मीन्स 4 लाख रुपए तक आपका किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता है। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में ये लिमिट 3 लाख है सीनियर सिटीजन के लिए, और जो सुपर सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 80 ईयर या उसके अबव है, तो उनके लिए ये लिमिट 5 लाख रुपए है। तो आप ये कह सकते हैं, अगर आप एक सीनियर सिटीज़न भी हैं या जनरल सिटीज़न भी हैं या सुपर सीनियर सिटीज़न भी हैं, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो 4 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में काउंट हो जाएगी, और सुपर सीनियर सिटीज़न के केस में 5 लाख रुपए है। तो आपकी यहाँ पर जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी बनती है वो नील ही बनती है। तो इसलिए बैंक आपका किसी भी तरीके का टीडीएस जो है वो नहीं काटेगा आपके एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर। क्योंकि जनरली सेक्शंस के अंदर क्या होता है कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और आपका 1 लाख रुपए से ज़्यादा का एफडी का इंटरेस्ट आता है, तो बैंक 10% टीडीएस काट लेता है। वहीं आप एक जनरल सिटीजन है, आपकी 60 ईयर या बिलो है, वहाँ पे अगर आपका एफडी का इंटरेस्ट 50,000 से ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी बैंक आपका 10% टीडीएस काट लेता है। तो इन केसेस में अगर आप फॉर्म 121 दे देंगे, वो डिक्लेरेशन दे देंगे, तो बैंक आपका जो है वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। और ये हमेशा आप ध्यान रखें, ये आपको जितना जल्दी हो उसके फाइनेंशियल ईयर जैसे शुरू हुआ है, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, तो आप इसको अप्रैल के बिगिनिंग में ही सबमिट करवा दें, ताकि बैंक जो है इसको स्टार्टिंग से ही कंसिडर करके चले और आपकी टीडीएस की रिडक्शन ना करें। दूसरा, मैंने आपको बता ही दिया था, ये फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में ही करना है। इंश्योर योर पैन इज़ करेक्टली लिंक्ड, अदरवाइज हाईयर टीडीएस में अप्लाइड। आपका पैन जो है वो आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि पैन और आधार लिंक होंगे तो फिर आपका हाईयर रेट से टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अदरवाइज़ क्या है, 20% रेट से टीडीएस जो है वो काट लिया जाता है। तो सिंपल टर्म में अगर मैं बताऊं, अगर आप लाइबल हैं टैक्स पे करने के लिए और आप फॉर्म 21 फाइल कर देते हैं, तो उस केस में फिर आपकी टीडीएस की रिडक्शन नहीं होगी। दूसरा तो क्या तरीका है, स्प्लिट एफडी अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि आप इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, आपकी टीडीएस की रिडक्शन ना कटे, टीडीएस ना कटे आपकी एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर। आप जो भी एफडी करवाएं वो एक बैंक में ना करवा के मल्टीपल बैंक्स में करवा लें। क्योंकि क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप एक जनरल सिटीजन है और पूरे साल में आपका इंटरेस्ट 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो बैंक आपका टीडीएस काट लेता है। वहीं सीनियर सिटीजन के केस में अगर 1 लाख रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट है, तब भी बैंक टीडीएस काट लेता है। तो इससे बेटर तरीका क्या है कि आप इस तरीके से प्लानिंग करें। और ये जो लिमिट मैंने आपको बता रहा हूँ 50,000 और 1 लाख की टीडीएस की, ये पर बैंक की लिमिट होती है। तो अगर आप अपना एफडी मल्टीपल बैंक्स में करा लेते हैं, तो सपोज़ अगर आपका 1 लाख रुपये इंटरेस्ट आना है और आप 2-3 बैंकों में करा लेते हैं, तो उस केस में आपका वो इंटरेस्ट सपोज़ करें 25,000 ईच बैंक हो जाएगा, तो आपका बैंक नहीं काटेगा। एक एग्जांपल से भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे यहाँ मैंने आपको एग्जांपल दिया है, अगर आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आपने वो 15 लाख एक बैंक में रखने की बजाय 5-5 लाख रुपए की 3 अलग अलग बैंकों में एफडी करवा दी, तो उस केस में 5-5 लाख रुपए के ऊपर अगर आपका सपोज करें 8% इंटरेस्ट भी मिलता है, आपको 7% इंटरेस्ट भी मिलता है, अगर 8% मैं पकड़ लेता हूँ, तो एक बैंक से पूरे साल में आपका 40,000 का इंटरेस्ट आएगा। तो अगर आप जनरल सिटीजन भी हैं तो 50,000 तक तो टीडीएस कटता नहीं है बैंक में, तो तीनों ही बैंक आपके टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। तो आप इस तरीके से भी प्लानिंग कर सकते हैं, मल्टीपल बैंक्स में अपनी एफडी ओपन करवा सकते हैं, ताकि आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 50,000 या 1 लाख रुपए से कम रहे और आपका टीडीएस का डिडक्शन ना हो। तो देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया टीडीएस ऑन एफडी इंटरेस्ट इज डिडक्ट ओनली इफ इंटरेस्ट एक्सीड 50,000। ये मैं आपको बता चुका हूँ 1 लाख सीनियर सिटीजन के केस में। जब एफडी को आप स्प्लिट कर देंगे मल्टीपल बैंक्स के अंदर, तो आपका टीडीएस का डिडक्शन नहीं होगा। दूसरा कुछ और एक लास्ट केस हम देख लेते हैं, स्पेशल बेनिफिट फॉर सीनियर सिटीजन। जो सीनियर सिटीजन होते हैं उसको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी मिलते हैं।
सीनियर सिटीजन के केस में 60 साल से अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, और यहाँ पर अगर 1 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं पूरे साल में तो बैंक आपका TDS काटता है। अब न्यू टैक्स रिजीम के अंदर एक नया अपडेट अच्छा आया है सीनियर सिटीजन के केस में। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब तो TDS कटेगा नहीं। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक भी है, क्योंकि 12 लाख तक इनकम है न्यू टैक्स रिजीम में, तो वहाँ पर आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाती है 60,000 रुपये की, और आपका टैक्स ज़ीरो हो जाता है। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और 12 लाख रुपए तक भी आपकी इनकम है तो उस केस में बैंक आपका TDS नहीं काटेगा, बट उसके लिए आपको फॉर्म 121 जो है वो फाइल आप फिर भी सेफर साइड में फाइल ज़रूर करके चलें। फॉर्म 121 आप फाइल कर देंगे तो आप सेफर साइड में बैंक को डिक्लेरेशन दे देते हैं कि मेरी इनकम जो है वो बेसिक कंजम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं है। बट इस नए रूल के अकॉर्डिंग अगर आपकी बेसिक कंजम्पशन लिमिट से ज़्यादा भी है और 12 लाख रुपए तक है तो अल्टीमेटली तो आपका टैक्स ज़ीरो ही होना है। जब आप ITR फाइल करने जाएंगे तो टैक्स तो आपका कुछ लगेगा नहीं, तो बैंक भी आपका TDS डिडक्ट नहीं करेगा। बट ये जो बेनिफिट है वो केवल और केवल सीनियर सिटीजन के लिए है। जनरल सिटीजन के केस में ये 12 लाख की लिमिट जो है एप्लीकेबल नहीं होती है। तो इंपॉर्टेंट यही है लास्ट में कि आपका TDS डिडक्ट नहीं होगा, तो मीन्स आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है तो उस केस में फिर आप ITR फाइल करेंगे और वहाँ पर अपने टैक्स की पेमेंट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।